माँ जब अपनी बच्चियों को बार बार टोकेंगी, क्यों खड़ा हुई, क्यों बैठी, कहाँ जा रही हो, कहाँ जाना चाहती हो, क्यों ताखिर से आई, क्या खाओगी, मोबाइल में किससे बात कर रही हो, ये फेसबुक तूने क्यों चालू किया है, व्हाट्सएप अकाउंट तेरे नाम पे क्यों है, जब तक आप पूछेंगे नहीं आपकी बच्चियां आजाद रहेंगी, समाज चलता रहेगा। नतीजा क्या निकलेगा? जिस बेटे के लिए आपने डॉक्टर बनने की चाह अपने दिल में जमाई है, जिसके लिए जमीन बेचा कि डॉक्टर बने, इंजीनियर करे, IAS और IPS बने, बेटा बन जाएगा, मगर जूता लेकर वो आपके सरों पे मारने के लिए 24 घंटे इसलिए तैयार रहेगा क्योंकि आपने अपने बच्चों को इंसानियत नहीं सिखाया है। हमारी बर्बादी की सबसे पहली वजह क्या हो सकती है? मुसलमान अपने अपने एंगल से हिंदुस्तान में अपना नजरिया दूसरों के सामने पेश करते हुए कहता है कि मौजूदा वक्त जो हुकूमत है उसने मुझे तबाह कर रखा है। उनके नजरियात, उनकी फिक्र और हुकूमत साजी मुसलमानों को कमजोर कर रखी है। मैं समझता हूं कि ये फिक्र करना कि हमारा दुश्मन हमारी हुकूमत ये हमें कमजोर कर रखी है, तो शायद ये बात गलत होगी। हर इंसान की तरक्की का जामीन वो इंसान खुद होता है। हर आदमी की तनज़्ज़ुली की जिम्मेदारी उन्हीं को संभालनी पड़ती है। आज मुसलमानों की कमियों में से एक सबसे बड़ी कमी जो मुसलमानों में है वो एजुकेशन की कमी, तालीम की कमी। दुनिया की किसी हुकूमत को यह कुव्वत नहीं कि किसी पढ़े लिखे इंसान की कुव्वत को वो घटा सके, एक अच्छे एजुकेटेड इंसान की तरक्की को रोक सके। हमने पहले खुद ही अपने बच्चों को जाहिल छोड़ा। आज मुस्लिम समाज में जो तालीमी शरह है, जो एजुकेशन का जो परसेंटेज है, एजुकेटेड लोगों का जो परसेंटेज है, वो दलितों और शमारों से ज्यादा कमजोर है। शमार के बच्चे आज पढ़ के IAS और IPS बन रहे हैं, मगर वो कौम जिसने पूरी दुनिया को सबसे पहले पढ़ने और पढ़ाने का रुझान दिया था, आज उनके बच्चे चंद पैसे कमाने के चक्कर में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दोहा, कतर घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी कमजोरी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल किसी दूसरी जगह भेजकर तलाश किया कि मेरा बेटा अगर वक्त रहते सऊदीया चला गया, 25-50 हजार पर मंथ कमाएगा, फिर मास्टर साहब की तरह मैं भी घर बना लूंगा, हाजी साहब की तरह मेरा भी मकान ऊंचा होगा, मेरे घर की दीवार भी दूसरों की तरह मोटी और मजबूत होगी। इसी जंगली ख्वाहिश की तकमील के लिए एक आदमी अपने नौनिहाल की जिंदगी तबाह करते हुए 12 साल 15 साल में उसकी तालीम को स्टॉप करके उसको कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब भेज देता है। नतीजा निकलता साहब, उसका कमजोर बच्चा जिनकी तालीम कमजोर थी, दिल्ली जाकर 10,000 पर मंथ कमाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो आदमी उस तरह की कमाई के काबिल नहीं होता जिसकी उम्मीद उसके वालिदैन ने उनसे किया था। नतीजा क्या निकलता? एक लड़का समाज से पिछड़ जाता है, जिसके नतीजे में समाज की तरक्की नहीं हो पाती है। आज मुसलमानों के बच्चे, उनसे पूछा जाए तो न दीनदारी में वो हमसे आगे, न दुनियादारी में वो किसी से आगे, किसी मामले में साहब नहीं। और 2-4-10 ऐसे जो अमीर टाइप के लोग हैं, उनके ज़हन दिमाग पर भी अगर तालीम का नशा है तो वो इस्लाम से हटकर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उनसे पूछिए कि साहब आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे? हर जबान से एक ही आवाज आती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा IAS और IPS बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी का बनेगा। अच्छी बात है, एक बाप को अगर ये उम्मीद करता हुआ हम देखते हैं तो ये अच्छा पैगाम है कि एक बाप अपने बेटे को ऑफिसर बनाना चाहता है। मगर ये क्या मामला साहब, हमने शायद दुनिया की समस्या का समाधान एक डॉक्टर के आंगन में जाकर तलाश करना शुरू किया। हमारी एक कजफिक्री रही कि हमने अपने बेटे को सिर्फ डॉक्टर बनाने पर तवज्जो दिया, जिसके नतीजे में 60,000, 70,000, 1 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपया पर मंथ अपने बच्चों की तालीम पर हमने खर्च किया। रिजल्ट क्या निकला? हमारा बच्चा 10 साल के बाद वो डॉक्टर बनकर हमारे आंगन में तो आया, मगर जब बेटा
जवान हुआ, हम बूढ़े हो गए, और वो बच्चा जिसके लिए हमने डॉक्टर बनाने के खातिर अपना मकान बेचा था, जिसके लिए हमने अपनी जमीन बेची थी, जिसके लिए हमने अपनी बीवी और अपनी बेटी के जेवरात बंधक रखे थे, वो बेटा डॉक्टर बनने के बाद पैसे के नशे में इतना मस्त हो गया कि आज उनके दिल में वालिदैन का एहतराम खोजिए तो नहीं मिलेगा, इंसानियत तलाश कीजिए तो नहीं मिलेगा। पता क्या चला, इंसानियत से दूर जो हमारा बेटा हुआ, आखिर क्यों ये कमजोरी उसमें पाई गई? तो जवाब मिलता है साहब इसलिए कि एक बाप ने अपने बेटे को बचपने में क्यों ये फिक्र डाला कि बेटा तुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है, तुझे एक इंजीनियर बनना है, तुझे आईएएस और आईपीएस बनना है। नतीजा ये निकल गया कि बेटा बन गया मगर इंसानियत ना सीख सका, आदमियत ना जान सका, मानवता की बात उसमें अगर हम तलाश करें तो वो ना मिल सकी। यही वजह है आज हमारा मुआशरा या तो बहुत ज्यादा पढ़कर इस्लाम से दूर होकर तबाह होता जा रहा है, और या तो कुछ न पढ़ने की बुनियाद पे तबाह हो रहा है। जरूरत इस बात की है साहब, खूब पढ़ाएं अपने बच्चों को, आईएएस बनाएं, आईपीएस बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। दुनिया की जो तालीम आप दिलाना चाहते हो, शौक से अपने बच्चों को वो तालीम से आरास्ता करें। मगर एक बात आप ध्यान से सुन लें कि हर इंसान की जिम्मेदारी अपने बेटे को जितनी पढ़ाने की है, उससे ज्यादा उनकी जिम्मेदारी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की है। तरबियत की कमी की बुनियाद पर आज हमारा बेटा डॉक्टर तो बनता है, मगर डॉक्टर बनने के बाद उनसे हम इज्जत की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि एक डॉक्टर अपने बाप को कमाकर पैसा दे सकता है, बाप को बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में रहने का इंतजाम कर सकता है। अगर एक आदमी चाहेगा कि उसका डॉक्टर बेटा सीने से चिपका कर अपने बाप को 24 घंटा उनकी इज्जत करे, उनका एहतराम करे, तो ये तवक्को छोड़ दे, क्योंकि जो आदमी 5 लाख महीना कमाएगा उसके पास वक्त में इतनी फरावानी ना होगी कि वो ज्यादा किसी एक्स्ट्रा काम पर ध्यान देगा। 8 बजे रात में वो कमा के वापस आएगा अपने क्लिनिक से, और 8 बजे रात में बूढ़ा बाप खांसेगा, बुखार से लथपथ रहेगा, माँ बीमार रहेगी। अब इस पोजीशन में कौन दुनिया का मस्त कमाकर जिंदगी गुजारने वाला चाहेगा कि इस बुढ़ा बुढ़ी के साथ में रहूं? इसलिए उनको किसी ओल्ड हाउस में, किसी बूढ़े के घर में लाके डाल देगा। यही आज हो रहा है। आदमी अपने बेटे को पढ़ाता है, मास्टर बनाता है, इंजीनियर बना देता है, डॉक्टर बनाता है, आईएएस बनाता है, मगर समाज का हर बाप आज रोता बिलखता नजर आता है। हजरत, मेरा बेटा मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता, मेरा इंजीनियर बेटा मेरी तरफ नहीं देखता, मेरा डॉक्टर बेटा मेरा ख्याल नहीं करता। अरे कैसे तेरा बेटा तेरा ख्याल करेगा, तेरी इज्जत करेगा? तूने अपने बेटे को इंसान बनाया कब था? तूने तो, तेरे दिमाग में सिर्फ नशा था कि डॉक्टर बने तो बन गया तेरा बेटा, इंजीनियर बने तो बन गया तेरा बेटा, आईएएस बने तो बन गया तेरा बेटा। यानी हमने सोचा है कि डॉक्टर बनने के बाद समस्या से हम निपट लेंगे, इंजीनियर बनने के बाद तमाम मसाइल का हल हमें मिल जाएगा। दुनिया के अक्सर हिस्सों में यह बात सबके ज़हन और दिमाग पर है कि एक आदमी अपने बेटे को डॉक्टर बनाए तो वो कामयाब, इंजीनियर बनाए तो कामयाब, आईएएस बनाए तो कामयाब, आईपीएस बनाए तो कामयाब। मगर कोई कोई कहीं कहीं ये सोचता है कि हमारे बच्चों के लिए इंजीनियर बनना जरूरी नहीं, डॉक्टर बनना जरूरी नहीं, आईएएस बनना जरूरी नहीं। बच्चों की 100% कामयाबी के लिए बच्चों को इंसान बनाना ये जरूरी है। कौन बाप है जो बेटे को सबसे पहले इंसान बनाना चाहता हो? डॉक्टर बनाने का भूत सवार है, डॉक्टर इंजीनियर हाई फाई, बस यही सारी बातें होती है। कोई बाप ये नहीं कहता बेटे को बेटा सच बोला जाए, बेटा बड़ों की इज्जत की जाए, बेटा ईमानदारी से काम किया जाए, बेटा वक्त पर नमाज की पाबंदी की जाए, बेटा निगाहें नीचे रख के चलना, बेटी तुम ऐसे बात मत करो, बेटी तुम घर से बगैर दुपट्टे का मत जाओ। जिसके नतीजे में आज क्या हुआ, एक बाप अपनी कामयाब तरीन अपनी औलाद की जिंदगी को आग लगाकर सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाने पर तवज्जो दिया। बेटा डॉक्टर बन के आया, समाज का दुश्मन हो गया, सोसाइटी का दुश्मन हो गया। अगर आपसे मैं पूछूं कि डॉक्टर बनना समस्या का समाधान है, चलिए आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मुताला कर लीजिए। मुजफ्फरपुर चलिए, वहां बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस, एफआरसीएस की डिग्री लेने वाला, एमडी की डिग्री लेने वाला। उनके चैम्बर में आप जाएंगे, वक्त का सबसे बड़ा चोर आप उन्हीं को पाएंगे, वक्त का सबसे बड़ा खून चूसने वाला उन्हीं को पाएंगे। अगर डॉक्टर बनने से एक आदमी की तमाम मुसीबतें उनसे दूर हो जाती, तो ये चोरी करने वाले डॉक्टर किस चीज की तलाश में चोरी करते हैं? क्यों ये झूठ बोलते हैं? क्यों ये किसी गरीब का खून चूसते हैं? पता चला डॉक्टर बनना
ये कामयाबी की कभी दलील नहीं बन सकती। अगर इंजीनियर बनना हमारे लिए कामयाबी की पहचान होती तो बड़े बड़े पुल जो गिर जाते हैं 1 महीना बनने के बाद, इमारत तो ढह जाती है 1 महीने के बाद, किनके दस्तखत से ऐसा हुआ? एक इंजीनियर गलत मटेरियल से बने हुए पुल पर दस्तखत करता है, जिसके नतीजे में वो पुल ध्वस्त होते हुए नजर आता है 1 महीने में। पता चला इंजीनियर चोर है और उसकी तालीम और उसकी सोसाइटी उसको चोरी से न बचा सकी। यानी इंजीनियरिंग करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। IAS IPS मैं बताऊं आपको, जिस प्रोफेसर के अंडर में PhD कर रहा हूं, प्रोफेसर वो सहरसा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। अब तो आखिरी मरहला है, मैं उनके बारे में माइक पे बोल दूं तो क्या बिगाड़ लेगा मेरा? वो अकीदे के एतबार से वहाबी है, मैं अकीदे के एतबार से क्या हूं वो आप जानते हैं। मैं ताजुल शरिया की इल्मी खिदमत पर PhD का उन्वान उनके सामने किया, उन्होंने साइन अप किया। अभी से 6 महीना पहले वो रिटायर्ड हुआ, जिसके नतीजे में अब वो दस्तखत करने का 1 लाख रुपया मुझसे मांग रहा है। 1 लाख 2 मुसव्विर, उसके बाद तेरे इस थीसिस पर, तेरे मकाले पर मैं दस्तखत करूंगा। शराब पीता है सुबह शाम। मैंने पूछा कि सर आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े आलिम को आप निगरानी फरमा रहे हैं, रहबरी फरमा रहे हैं, कम से कम इसका तो ख्याल कीजिए कि एक आलिम को मैं का निगरान हूं, उसकी रहबरी करता हूं, आप शराब न पिए। प्रोफेसर साहब जिनकी सैलरी इस वक्त रिटायर्ड के बाद भी 1 लाख से कम नहीं है, वो कहता कि बाबू जब तक मैं 1-2 घूंट शराब नहीं पी लेता बिस्तर पे चैन नहीं मिलता, नींद नहीं आती। पता क्या चला साहब, प्रोफेसर बनना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उनके अंदर इंसानियत 100% नहीं आएगी। कामयाब तरीन बाप वो है, अपने बेटे को चाहे स्कूल में डाले या मदरसे में डाले, सबसे पहले बेटे को इंसान बनाने की फिक्र उनके दिमाग में हो। बेटे को अपने किरदार से इंसान बनाए। बेटा सच बोला कर, बेटी आया किया कर, बेटी अच्छी बात किया कर, बेटी तू कॉलेज जाती है किसके साथ जाती है? आती है तो किसके साथ आती है? बेटा तू तेरे दोस्त कौन है? जो बाप अपने बच्चों की सारी एक्टिविटीज पर ध्यान देगा, मैं दावे से कह सकता हूं हमारा मुस्लिम मुआशरा, ये जलता हुआ समाज, ये जलती हुई आबादी, ये आग जो लगी हमारे समाज में, ये आग बुझ जाएगी। इस्लाम और इस्लाम का, मुसलमानों का ये माहौल फिर अपने अखलाक की तरफ आगे बढ़ता नजर आएगा। ये कमी हमारी है। हम बेटे को स्कूल में डाल दिए, हमने कभी ताक और झांक नहीं किया कि मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उनका उठना किनके साथ है, उनका बैठना किनके साथ है, उनके उस्ताद कौन है, वो टाइम जो 4 घंटा घर से बाहर देता है वो वक्त कहां उनका गुजरता है। जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपका बेटा इसी तरह 12 बजे रात में कुंडी खटखटा कर आपका घर आएगा। जब तक एक कामयाब बाप अपनी बच्ची को पूछेगा नहीं कि मेरी बेटी तुम तो मगरिब बाद का तुम गई थी 1 घंटा के लिए ट्यूशन पढ़ने के लिए, ये 8 बजे 9 बजे रात में तुम वापस क्यों आ रही हो, क्यों पूछेगा साहब? बाप माँ ये लोग बच्चों को इस कदर आजाद कर दिए हैं, कहीं जाए कहीं कुछ करे, किसी के साथ पढ़े, किसी को फ्रेंड बनाए, कोई मतलब नहीं। नतीजा क्या निकलता है? हर शाम हमारी आबादी की एक बेटी किसी काफिर के साथ फरार होकर निकाह पढ़ रही है। उनके मजहब के एतबार से, गैर मुस्लिम के मजहब के एतबार से फेरे लगाकर, अग्नि को फेरे लगाकर वो शादी कर रही है और अपने मजहब को, अपने सिस्टम को, अपने असलाफ के अतवार को लात मारकर मुसलमानों की बेटियां आज घर से भाग रही है। ऐसे भागती रहेंगी। आने वाले जमाने में कोई मोतिहारी का मुसलमान नहीं बचेगा, बिहार का मुसलमान नहीं बचेगा, इंडिया का मुसलमान नहीं बचेगा। इंतजार कीजिए, जैसे हालात है, हालात का मुतालबा है और उस पर हमने काम नहीं किया तो ऐसा दिन देखने को मिलेगा कि आज दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक जैसे शहरों से लड़कियां भागी हैं, कल मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बिहार, यूपी की लड़कियां भागती भी नजर आएंगी। इससे पहले कि हमारी बेटी भागकर किसी के साथ शादी कर ले, हमारा बेटा हमारी बात न माने, हम उनकी तमाम एक्टिविटीज पर निगाह दौड़ाए। बच्ची से पूछे बेटी तुमने नमाज फजर पढ़ी? बेटा से कहे बेटा तूने जोहर की नमाज पढ़ी? बेटा तुम मोबाइल में किनको फ्रेंड बनाए हो? एक बाप जब अपने बच्चों की सही तरबियत को सामने रखते हुए उनको बार-बार टोकेगा, माँ जब अपनी बच्चियों को बार-बार टोकेंगी, क्यों खड़ा हुई, क्यों बैठी, कहां जा रही हो, कहां जाना चाहती हो, क्यों ताखिर से आई, क्या खाओगी, मोबाइल में किससे बात कर रही हो, ये फेसबुक तूने क्यों चालू किया
है, व्हाट्सएप अकाउंट तेरे नाम पे क्यों है? जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपकी बच्चियां आजाद रहेंगी, समाज चलता रहेगा। नतीजा क्या निकलेगा? जिस बेटे के लिए आपने डॉक्टर बनने की चाह अपने दिल में जमाई है, जिसके लिए जमीन बेचा कि डॉक्टर बने, इंजीनियर करे और आईएएस और आईपीएस बने, बेटा बन जाएगा, मगर जूता लेकर वो आपके सरों पे मारने के लिए 24 घंटे इसलिए तैयार रहेगा क्योंकि आपने अपने बच्चों को इंसानियत नहीं सिखाया है, इंसानियत का पैगाम नहीं दिया है। आज मुसलमान अगर इस कमी को दूर कर ले, अपने बच्चों को अपने किरदार के जरिए मुसलमान बना दे, मैं दावे से कह सकता हूं साहब, आज ज़ैद बकर खालिद की बेटी भागकर गैरों के साथ शादी रचाई है। हम मुसलमान बन जाए, हमारी बच्ची मुसलमान बन जाए, हमारे बच्चे मुसलमान बन जाए, हमारी आबादी से इस्लाम झलकने लगे तो 4-5 साल के अंदर ये इंतजार खत्म होगा। अभी तो मुसलमानों की बच्चियां भागी हैं, हम मुसलमान बन जाएंगे, गैरों की बच्चियां कलमा पढ़ते नजर आएंगी। इंसानियत की तालीम दें, मानवता पढ़ाएं बच्चों को। सबसे पहले इस्लाम ही पढ़ाने को मतलब इंसानियत की तालीम है। वैसे तो दुनिया के दिगर मज़ाहिब के रहबरों ने ये दावा किया कि हमारा मजहब दुनिया को इंसानियत की सबसे बेस्ट तालीम देता है, मगर आप जब तारीख पढ़ेंगे और इस्लाम को समझेंगे तो आपको ये बात बखूबी समझ में आ जाएगी कि इंसानियत की तालीम का मतलब है इस्लाम की तालीम। जब तक हम अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम से आरास्ता नहीं करेंगे, बगैर कुरान पढ़ा हुआ बेटा, बगैर हदीस जाना हुआ बेटा इंसानियत नहीं सीख सकता। और जब इंसानियत नहीं सीख पाएगा फिर उनसे हम इज्जत की उम्मीद करना छोड़ दें। वो मास्टर बनेगा, 40,000 रुपया महीना सैलरी होगी, मगर वो शहर में रहेगा, हम देहात में रहेंगे। डॉक्टर बेटा 1 लाख 5 लाख 10 लाख कमाएगा महीने में, मगर वो हमको कभी अब्बा हुजूर कहते हुए खड़ा नहीं होगा, उनके पास उसका टाइम कहाँ है। इसलिए बेस्ट ये है साहब हमारे लिए कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले इंसान बना दें। इंसान बना हुआ लड़का डॉक्टर बने न बने वो कामयाब माना जाएगा, इंजीनियर बने न बने वो 100% कामयाब होगा। कामयाब वो नहीं जिनका मकान बड़ा हो, कामयाब वो नहीं जो इंसान का कारोबार बड़ा हो, कामयाब इंसान वो नहीं जिनकी तनख्वाह जिनकी सैलरी अच्छी हो, कामयाब इंसान वो हो जो कम कमाई में भी बिल्कुल मुतमईन होकर अपनी जिंदगी गुजारे। अब जब इस फार्मूले के तनाजुर में हम चेक करते हैं कौन है इस जमाने में जिनको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और शिकायत नहीं है, वो सिर्फ एक शख्सियत है जिनका ताल्लुक मदरसा से है। सिर्फ मदरसे से जो ताल्लुक रखने वाले हुफ्फाज उलमा हैं, उन्हीं में सिर्फ आप ये पाएंगे कि उनमें किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता। 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, जितनी तनख्वाह देनी हो आप उनको दीजिए, उसी में खुश रहते हैं। पान चबाएंगे, टोपी झाड़ेंगे, जुब्बा पहनेंगे, सारी चीजें उनकी आपसे 50 गुना अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की बातें करते हैं, वो कुरान पढ़े हैं, कुरान पढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा था ना कि जिसने जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है, जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है, वो दुनिया में सबसे बेहतर है। दुनिया में तमाम लोग बेहतर है, मगर हाफिज कुरान से बेहतर नहीं हो सकता है। इंजीनियर अच्छा है अपनी जगह, डॉक्टर अच्छे हैं अपनी जगह, प्रोफेसर अच्छे हैं अपनी जगह, मगर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान जिनको अच्छा कहता हो उसी को हम भी अच्छा कहेंगे। एक हाफिज कुरान सबसे बेहतर इसलिए होते हैं 10,000 की कमाई पर अपनी जिंदगी को लब्बैक कहता हुआ वो जिंदगी गुजारते हैं। उनके अंदर न चिड़न है, न घुसन है, न हसद है, न कुटन है, कुछ नहीं, बस मस्ती से नमाज पढ़ाना है, पांचों वक्त और दुआ ताबीज करना है, लोगों की खिदमत करनी है, दीन सिखाना है, रोजा बताना है, नमाज बतानी है, मस्जिद की सफाई करनी है, मदरसे में रहना है, अजान देना है। इन कामों को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन समझते हुए ये अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं। तो बेहतर तो यही ना साहब कि आदमी कामयाब हो, ऐसी कामयाबी मिले कि रात में सोए बिस्तर पे तो आसानी से नींद आ जाए, उसको कभी ये टेंशन ना हो कि ये कंपनी क्यों बंद हो गई, वो फोरमैन क्यों चला गया, ये कंपनी क्यों डूब रही है। ये कब होता है? जब हमारे दिमाग में ज्यादा दुनिया सवार हो जाए, तब हम ये ख्यालात पैदा कर लेते हैं। और ये हमारे हुफाज़ किराम जिनके सरों पे दस्तारबंदी के कपड़े आप देख रहे हैं, ये मामूली लोग अब नहीं हुए, ये सनत लग गई इनके सर पर कि अब ये हाफिज कुरान है। इन्होंने 30 पारे को अपने सीनों में डालकर ये साबित कर दिया कि अब इनकी जो अजमत है, इनकी अजमत को हम में से
कोई नहीं छू सकता। तो इनका जहां प्रोडक्शन हो, जहां पर हाफिज बनाए जाए, जहां आलिम पैदा किए जाए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तालीमी इदारों से भी हम मोहब्बत करें, उन मदारिस से मोहब्बत करें। कॉलेज की तरक्की देखकर कोई मना किया आज तक? एक कॉलेज वाला कॉलेज खोलता है, मदरसा ये स्कूल बनाता है, 1 साल 2 साल 5 साल में बड़ा भव्य इमारत वाला कॉलेज बन जाता है, मगर कोई नहीं कहता कि ये ठगने वाला है, ये बेईमानी करके पैसा ऐसा किया है। मगर मदरसे के उस्ताद अगर कार खरीद लें, अगर एक गाड़ी वो ले लें, मदरसा अगर तरक्की कर जाए, तो आपस में लोग बोलते हैं कि ये मौलवी साहब लोग लगता है इस बार बहुत ज्यादा चंदा कर दिए, दिल्ली में जाकर बेईमानी किए होंगे, जाली रसीद छपाए होंगे। इस तरह की शिकायतें हमें मिलती है। दुनिया की तमाम कौम तरक्की करे, मगर मुस्लिम कौम की आदत सी बन चुकी है, जैसे ही उनके समाज के कोई आलिम को तरक्की करता हम देखते हैं, फौरन हमारा दिमाग फैसला करता है कि मौलवी ठगा किसी को होगा, ये मौलवी कहीं से गलत तरीके से चंदा किया होगा। यही गज फिक्री ने हमारे समाज को तबाह करने में बहुत मदद की है। अल्लाह के वास्ते हम अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दें, और जब बेटा हमारा इस्लाम की तालीम ले ले तो इस्लाम की तालीम भी हमारे लिए सिर्फ काफी तो है आखिरत के लिए, मगर जिस दुनिया से हमारा ताल्लुक है, बड़ी कीमती बात कह रहा हूं कफील भाई, सुनिएगा, बड़ी कीमती बात। अगर हम बेटे को हाफिज कुरान बनाते हैं, यहाँ सारे गार्जियन सुन ले जिनके बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, आपका बेटा हाफिज कुरान बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पांव अब जमीन पे नहीं रहेगा और आपको कुछ करना नहीं है। आपका बेटा अभी सिर्फ हाफिज कुरान हुआ है। हाफिज कुरान बन जाना ये बहुत बड़ा कमाल नहीं है, बहुत बड़ा कमाल यह है कि इन हुफाज कुरान से कुरान की जो आयतें इन्होंने याद की है, उन आयत करीमा पर जब ये काम करने लगे, उनके जरिए जब उन आयत के जरिए जब खिदमत अंजाम देने लगे और उन आयत पर जब ये रिसर्च करने लगे, तब कहा जाएगा कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। आज होता क्या है, 5 साल हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ लिए, हिफ्ज कर लिए, अब हम गार्जियन उनको किसी मस्जिद में लगा दिए, नतीजे में हाफिज तो बन गया, मगर हमारे बेटे की दुनिया कहीं ना कहीं खराब हो रही है। कामयाब समाज हम तब मानेंगे जब हमारा जो बेटा हाफिज कुरान है उसी से हम ये तवक्को करें कि वही बेटा इंजीनियर भी बने, वही बेटा डॉक्टर भी बने। आलिम बनना, हाफिज बनना, कारी बनना, मुफ्ती बनना समाज के तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये भी नहीं है। हम तब कामयाब होंगे कि जिस बेटे ने हिफ्ज किया है वही बेटा डॉक्टर भी बन जाए, वही बेटा इंजीनियर भी बन जाए। उनकी तालीम को बिला वजह हम स्टॉप न करें। दुनिया की जिस मुसीबतों से लड़ना पड़े हम लड़ ले, और हम अपने बेटे को कॉलेज में डालें। हमारा बेटा कॉलेज में जब हाफिज बन के जाएगा, मैं उम्मीद है एक हाफिज कुरान बेहतर तरीके से तालीम पाएगा, कॉलेज में रहकर उनसे अच्छे नताइज बरामद किए जाएंगे। यही हमारे उलमा और हमारे जो गार्जियंस हैं इन्हीं चीजों पर कभी खुल के सामने नहीं आते इन चीजों को लेकर, जिसके नतीजे में एक हाफिज है, मगर हम लोग कहते हैं ना एक छोटी सी जबान में कि हाफिज है झोला छाप हाफिज, मतलब झोला छाप का मतलब सिर्फ अपने बच्चों को हिफ्ज कराया, बाकी कुछ पढ़ाया नहीं। और हुफाज कलाम से गुजारिश है, आपके पास वक्त की काफी फरावानी है। हमारी जमात के एक बड़े आलिम अल्लामा शहरियार, उन्होंने अपनी तकरीर में, हालांकि एक जुमला उनका बहुत काबिल गिरफ्त था, मगर उनका जो संदेश था साहब वो बड़ा लाजवाब था। मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, वो ये कहना चाहे कि हमारे हुफाज के पास वक्त की इतनी फरावानी है, ये स्टडी करे, तालीम जारी रखे। हाफिज कुरान जब डॉक्टर बनेगा तब समस्या का समाधान होगा। आलिम दीन जब तक इंजीनियर नहीं बनेगा तब तक न अच्छे पुल की हम उम्मीद कर सकते हैं, ना अच्छी इमारत की उम्मीद कर सकते हैं। जब तक एक आलिम दीन एक वक्त का आलिम दीन वो डॉक्टर नहीं बनेगा तब तक हम और हमारा समाज वो गरीबों को लूटने से बचेगा नहीं। आज जो लूट घसोट है, ये जो भ्रष्टाचारी लोग समाज में फैल गए हैं, इन भ्रष्टाचारियों की क्या वजह है? क्योंकि इनके अंदर इस्लाम नहीं है। इन्होंने तालीम तो पाई है मगर इस्लाम की तालीम इसमें नहीं है। और सिर्फ तालीम दुनिया को तबाही से नहीं बचा सकती जब तक उनके अंदर इस्लामिक तालीम जागुज़ी न हो जाए। जब तक हमारा बेटा इस्लाम और इस्लाम की तालीम से कनेक्टेड न हो जाए तब तक हम समस्याओं से नहीं लड़ सकते। आज मैं पूछता हूं आपको, एक MBBS डॉक्टर साहब, उनके पास कितनी बड़ी डिग्री है, 5 साल पढ़ा तब MBBS बना, तब वो MD बना, स्पेशलिस्ट बना, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, लेग स्पेशलिस्ट, यानी पता नहीं कौन कौन स्पेशलिस्ट वहां भरे पड़े रहते हैं। उस स्पेशलिस्ट को आप देखेंगे, स्पेशलिस्ट है मगर गाय के पेशाब को शरबत समझ के पी रहा है, गोबर को वो क्या बोलते हैं बिरयानी समझ के खा रहा है। अब गाय के पेशाब को पीने वाला, गोबर को हलवा समझ के खाने वाला, अब क्या कहिएगा, क्या दिमाग उसका फैसला किया? उसने ब्रेन पर रिसर्च किया, उसने आंख पर रिसर्च किया, उसने गुर्दे पर रिसर्च किया, उसने किडनी को बदल कर एक को दूसरे को तीसरे में डाल
दिया। इतनी तालीम उनकी मजबूत हुई और तहकीक और तजस्सुस के मैदान का इतना बड़ा गोताखोर होने के बाद भी ये मामूली सी बात ना जान सका कि ये गोबर है, ये पेशाब है, ये पखाना है, ये पेशाब है, इसे नहीं खाना चाहिए, फिर भी वो खा रहे हैं। पता चला तालीम है उनके पास, मगर सिर्फ इस्लाम की तालीम से दूरी की बुनियाद पर उसको ये अक्ल न हो पाई कि ये पेशाब है, ये पखाना है। हमारे मदरसे के बच्चे आप देखेंगे, अगर क्रिकेट खेल रहे हो, एक गाय जा रही हो और पेशाब कर दे, चंद छींटे सिर्फ उनके कपड़े में पड़ जाए तो वो बच्चा अभी 5 साल 10 साल का है, 1 साल मदरसे में रहा है, कुरान पाक के चंद सूरतों को उसने अपने सीनों में महफूज किया है, मगर इन चंद सूरतों को याद करने की बरकत को देखिए उनका दिमाग इतना ब्राइट हो चुका है कि ये गाय, ये जानवर है, इसके पेशाब हमारे बदन में पड़ गए, जानवर हो या किसी का पेशाब हो, मगर यहाँ जानवर की बात हो रही है। ये पेशाब से मेरा कपड़ा नापाक हो गया, जब तक वो कपड़े को कायदे से धोएगा नहीं, जब तक उसको चेंज नहीं करेगा, तब तक वो नमाज असर के लिए खड़ा नहीं होगा। पता चला हम मुस्लिम समाज जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, हमारा बच्चा 2 साल मदरसे में गुजार दे, उम्र भले ही 12 साल हो, मगर वो किसी बड़े डॉक्टर को तरबियत देने के लिए काफी है कि डॉक्टर साहब बाद में प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ लिखिएगा, ये पहले बताइए ये पेशाब है, इसको आप क्यों पी रहे हैं, इससे तो जब कपड़े नापाक होते हैं तो दिल क्यों नहीं नापाक होगा, दिमाग क्यों नहीं खराब होगा, सेहत क्यों नहीं खराब होगी, किडनी पे क्यों नहीं असर पड़ेगा। तो इसलिए कुरान अज़ीम ने पढ़ने को जो सबसे पहले बताया इकरा, तो सिर्फ इकरा नहीं कहा, अल्लाह ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़, जितना पढ़ना हो पढ़, तालीम ले जितनी लेनी हो ले, मगर याद रख जहां जहां तू पढ़े बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़ता रह। जब तक तू अपने रब के नाम से नहीं पढ़ेगा तब तक तेरी तालीम और ना तू अपने समाज का कुछ कर सकता है। इसलिए हमको पढ़ना चाहिए अल्लाह के नाम से जो दूरी अख्तियार करके तालीम पाता। हम तो कहते हैं साहब हमारे बच्चों को खुल के अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें एक साहब ने कहा, अमेरिका जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने कहा नियरली 2/3 ऑफ अमेरिकन कॉन्फेस दैट दे डोंट हैव इवन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, कि आज भी 2/3 लोग अमेरिका यूरोप में आज भी उनको इस्लामी मबादियात से कोई शगफ नहीं, कोई मालूमात नहीं, इस्लाम की बुनियादी चीजों को वो नहीं जान रहे हैं। इस्लाम का मैनिफेस्टो क्या है, इस्लाम क्या पैगाम देता है, इस्लाम दुनिया को क्या सिखाना चाहता है, इस्लाम क्यों आया है, क्या चाहता है, क्या उसका रिजल्ट है, ये आजकल के जो यहूदी नसारा है उनमें से 2/3 ऐसे हैं, 2/3 लोग ऐसे हैं जिनको आज ये भी नहीं मालूम है। तो मैं पूछता हूँ कौन बताएगा उनको कि इस्लाम क्या है, कौन कहेगा कि इस्लाम का मतलब इंसानियत को फरोग देना, कौन कहेगा को कि इस्लाम का मतलब है मानवता को बचाना, ये हम कहेंगे। और हम सिर्फ एक ही जिहद की तालीम पाएंगे, जब तक हम अंग्रेजी पढ़ेंगे नहीं, हमारा बच्चा इस काबिल नहीं बनेगा कि उनको अंग्रेजी में बता सके। उनको अंग्रेजी आती है, हमको उर्दू अरबी आती है, जब तक हम उनकी जबान पढ़ेंगे नहीं, उनके समाज में जाकर हम तबलीग नहीं कर सकते। हमको अगर तबलीग करनी है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वही बात सीखे, उस जबान का सहारा ले जिस जबान में सामने वाला सुनना चाहता है, सीखना चाहता है, सामने वालों को जो जबान समझ में आती हो उस जबान की तालीम देना अब सिर्फ मुस्तहब नहीं रहा, अब उसकी तालीम देना हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। जब तक हम अपने बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, और इस उम्मीद से अंग्रेजी पढ़ाएं, इस उम्मीद से नहीं कि डॉक्टरी में काम आएगा, कंपटीशन में काम आएगा, बाबा भाई क्या बोलते हैं कि तकरीरी एग्जाम में जहां मेरा बेटा बैठेगा वहां पर अंग्रेजी फटाफट बोलेगा तो जल्दी पास होगा, नंबर अच्छे आएंगे। इस उम्मीद से पढ़ेंगे तो 1 टका का फायदा नहीं होगा। उम्मीद ये रखिए कि हमारा बेटा अंग्रेजी इसलिए पढ़े ताकि वो अंग्रेजी जबान के जरिए दुनिया में इस्लाम की खिदमत करने के काबिल अपने को बना ले। हम अपने बेटे को कॉलेज में इस नियत से ना पढ़ाएं कि हमारा बेटा कॉलेज में पढ़ के बड़ा मास्टर बनेगा। हमारी नियत ये हो कि हमारा बेटा कॉलेज में इसलिए साइंस पढ़ेगा ताकि साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के जरिए हमारा बेटा उस पर रिसर्च करके अल्लाह की बेपनाह कुदरतें जो छुपी हुई है उनको दुनिया में हाईलाइट करेगा, दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। इस इरादे से जब हम अपने बच्चों को तालीम दिलाते हैं तो कॉलेज में पढ़ने वाला बेटा और पढ़ाने वाला बाप लायक एहतराम है, और उनको दुनिया में भी इसकी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी वो इज्जत के मेंबर पे बैठाया जाएगा। और मदरसे में पढ़े कोई मकसद ना हो, कॉलेज में पढ़े तालीम का कोई मकसद ना हो, वही बीएड करना, डीएलएड करना, सीटेट पास होना, और तरावी के लिए हाफिज तैयार करना, किसी मस्जिद में इमामत के लिए हाफिज कुरान बना देना बेटे को, ये कामयाबी की पहचान कतई नहीं है। बेटा
हाफिज बने, इरादा सिर्फ ये हो कि मेरा बेटा कुरान पढ़कर कुरान पे अमल करके दुनिया को कुरान पे अमल करने की दावत देगा। अपनी जिंदगी से, अपने किरदार से हमारा बेटा मुआशरे की इस्लाह करेगा। हम अक्सर कहते हैं कि आज जो गैर मुस्लिम हमारे ताल्लुक से बदगुमानी करते हैं, उसकी वजह वो नहीं कि वो बदगुमा है, उसकी वजह यह है कि हम उनको इस्लाम समझा नहीं पाए हैं। हमने इस्लाम को अपने किरदार से नहीं बताया है। उनको क्या जरूरत है ये पढ़ने की कि अल्लाह ने कुरान में कहा मन क़तला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ। क्या जरूरत पड़ी है पढ़ने की? अल्लाह सुदखोरी को हराम करता है, खूनरेज़ी को हराम करता है, अल्लाह हराम को फैलाने से कुरान के जरिए लोगों को रोकता है। इसकी कोई जरूरत काफिरों को पढ़ने की नहीं है। काफिरों को काफिर अगर इस्लाम समझना चाहता है तो हमको और आपको देखकर इस्लाम समझना चाहता है। उनका मानना है कि उनके गांव में जो मुसलमान रहते हैं वो कितना सच्चा है, जरा उनको जांचा जाए। वो कितना हया वाला है, उनको समझा जाए। वो कितना नेक है, उनको समझा जाए। जिस दिन हम और आप नेक बन गए और अपने किरदार से दुनिया को हमारी बेटियां हया का पैगाम दे दे, दुनिया कहने पर मजबूर होगी कि सारी दुनिया को समस्या से बचाने के लिए कोई और मजहब नहीं, वो मजहब सिर्फ मजहब इस्लाम है। हम किरदार से दुनिया को बताएं। कैसे बताएंगे? हमारी बेटी खुद जींस पहन के घूमती रहती है। आज मार्केट में जाइए आप, 25% अगर ये मुस्लिम बच्चियां वहां पे अगर कॉलेज की बच्चियां घूम रही हैं, उन 25% में 99% बच्चियां ऐसी होंगी जो मुसलमान की होंगी और बदतमीजी करते हुए चाट की दुकान पे, चूड़ी की दुकान पे और किसी और दुकान पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टैंड पे, कहीं भी आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, यहाँ तक कि जहाज के अंदर भी वो लोग मस्ती करते नहीं मानते। पहले गैरों की बच्चियां करती थी, मगर हमारी बच्चियों ने उनको कई किलोमीटर दूर पीछे करके अपने को सबक ले गई। अगर हम चाहते हैं कि इस्लाम दुनिया को हम समझा दे, अपनी बच्चियों को हया का पैगाम दे। अपनी बच्चों को कहें कि बेटी ये पर्दा, ये दुपट्टा, ये जेवर है, जीनत है तेरे लिए बेटी। तुम जब तक बहया रहोगी, तेरे हया की बुनियाद पे अल्लाह मेरी कमाई में बरकत अता फरमाता रहेगा। एक बदतमीज घर की बच्चियां और एक बेहुदा किस्म के लोग जिनके घर में बदतमीजियां होती हो, और जो बच्चियां बेहयाई करती हो, दुपट्टा फेंक देना, बाल लहरा के दूसरों को दिखा देना, वो ये बात लिख ले, उसका बाप दिल्ली पंजाब नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन में जाके कमाएगा, फिर भी अल्लाह उसके घर में बरकतों का नुज़ूल नहीं फरमाएगा। क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया किसी जमाने में, जिस घर की बच्चों के सर से दुपट्टे हट जाएं और उनके बाल में से कुछ भी दूसरों की निगाहों के लिए जीनत बन जाए, अल्लाह उस मुआशरे से, अल्लाह उस सोसाइटी से बरकतों को उठा लेता है। आज जो हमारा 5 बेटा 5 शहर में कमाता है और घर में बरकत नहीं हो रही है, इसकी वजह यही है कि हमारी बीवी, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी घर की औरतें, हमने उनको कभी अदब नहीं सिखाया, उनको हया का इल्म नहीं, उनको नॉलेज नहीं, वो हया नहीं करती है, जिसके नतीजे में उसका असर उनके भाई की कमाई पर, उसका असर उसके देवर की कमाई पर, उसका असर उनके शौहर की कमाई पे पड़ रहा है। कामयाब बाप वो है जो गरीब रहकर भी अपनी बेटी को हया का पाठ पढ़ाता रहे, अपनी बेटी को समझाता रहे, बेटी तुम तब कामयाब हो जब तुम बहया बनोगी। मगर आज हमारी एक सोच अलग से दिमाग पे बैठ गई है कि जिसके पास जितना पैसा होगा उसके कपड़े उतने शॉर्ट होंगे, जो जितनी तरक्की करता रहेगा समाज में, वो अपनी बीवी को उस कदर शॉर्ट कट कपड़ा पहनाकर मार्केट में उतारेगा ताकि दुनिया देखे तो समझ ले कि यह आदमी करोड़पति लग रहा है। तभी तो इसकी बीवी या इसकी बेटी छोटे से कपड़े में घूम रही है, टी शर्ट और जींस पैंट पे घूम रही है। पैसों की फरावानी ने हमारी जिंदगी को इस्लाम से इस कदर काट दिया है साहब। आज गैर मुस्लिमों की बच्चियां भी हमारी बच्चों को देखकर तू करती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम ऐसे मजहब से ताल्लुक रखती हो जिस मजहब का आधा ईमान हया को करार दिया गया है, जिस मजहब में कहा गया कि तेरी पहचान यह है कि तेरी बच्चियां हया करे, तू हया करे, तेरी निगाहें झुकी रहे, तेरी बच्चों की निगाहें झुकी रहे, तू भी दूसरों की बच्चों का एहतराम कर, तेरे बच्चियां भी मोहतरम समझी जाएंगी। हम दूसरों की बच्चों को सीटियां जब तक मारना बंद नहीं करेंगे, उनको ताक झांक करना, उनको गालियां देना, उनसे 24 घंटे फोन से लगे रहना, जब तक ये खबीसाना आदत हमारे ज़हन और दिमाग से नहीं निकल जाए, तब तक आप उम्मीद कीजिए कि आज आपने दूसरे की बहन से मजाक किया है, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया है, कल आपके गैबाने में आपकी बेटी के साथ भी यही हश्र होगा, आपकी बच्ची के साथ भी
यही होगा। आपकी बहन के लिए भी कोई सीटी बजाने के लिए तैयार है मार्केट में। इसलिए दोस्तों आप एक बात मान लीजिए, आप भी हया करें, आपकी बच्ची भी हया करेगी। आप भी पर्दे का एहतमाम करें, आपकी बच्चियां भी पर्दे का एहतमाम करेगी। हम भी सुधरे, हमारे बच्चे सुधरेंगे। ऐसा नहीं कि हम मस्ती करें मोबाइल में और बेटे से कहे कि बेटा जल्दी से कुरान पढ़ ले, नमाज फजर के बाद 1 पारा पढ़ ले, असर के बाद 5 पारा पढ़ ले, जोहर के बाद 1 पारा पढ़ ले। यानी नमाज के बाद कुरान पढ़ने की तलकीन अगर एक बेनमाजी बाप अपने बेटे को छोटी सी लाठी नहीं, बांस मार मार के उसका सर फोड़ देगा, फिर भी उसकी आदत सुधारना चाहेगा, तो बेनमाजी बाप अपने बेटे को नमाजी नहीं बना सकता है। एक माँ जो किचन में हो तो भोजपुरी गाना, बेडरूम में हो तो हिंदी गाना, उसके बाद कहीं टॉयलेट में चले जाए तो वहां गाना, यानी बेडरूम से लेके टॉयलेट तक गाना सुनना, गाना की बात बोलना, फिल्म की बात करना। जिस माँ के अंदर ये आदत है वो माँ ये उम्मीद छोड़ दे कि उसकी बेटी कभी नमाजी बनेगी। साहब अभी मैं एयरपोर्ट पे एक किताब देखा, मैंने पढ़ा, उसमें एक हाशिम नाम करके एक एक्टर है, मैं नाम ओपन नहीं करूंगा, वो ये मुंबई में अभी है और अश्लील फिल्म बनाने के लिए वो मशहूर है। उसकी तारीख पढ़कर मेरी आंखें खुल गई। वो बाज़ाब्ता 30 पारे कुरान पढ़ने वाला, 30 पारा कुरान पढ़ा, मगर हाफिज कुरान बनने के बाद भी कुरान की अजमतों से फायदा हासिल न कर सका। वजह क्या थी? वजह ये नहीं थी कि वो कुछ जानता नहीं था, वजह ये थी कि वो तो हाफिज कुरान है मगर उनके माँ बाप फिल्मिस्तानी थे, उनकी माँ फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती थी, उनका बाप फिल्म एक्टर, बाप फिल्म एक्टर, माँ फिल्मी दुनिया की माहिरा, जिसकी बुनियाद पर एक बेटा हाफिज कुरान बनने के बाद भी अश्लील मूवी बनाने का एक्टर बन गया, अश्लीलता की हदों को पार कर दिया। यानी जब तक काम नहीं सुधरेंगे हमारा बेटा हाफिज कुरान नहीं सुधर सकता। इनके तमाम गार्जियन से मेरी गुजारिश है जिनके बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, ऐसा नहीं कि आपका बेटा बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार दिया और आप भी बहुत कामयाब हो गए। कामयाबी तब है जब आप भी कल से नमाज पढ़िए इस इरादे से कि आप में मामूली इंसान नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जिसके गार्जियन के लिए कहा हो कि उनके सर पर ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिनके चमक के सामने दुनिया की सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, तो आप इतना मोहतरम है, आज से ही नमाज फजर के लिए आप तैयारी कर दे, क्योंकि हाफिज कुरान का जो बाप होगा उनको कैसे ये गवारा होगा कि वो फजर छोड़े, जोहर छोड़े, असर छोड़े, मगरिब छोड़े, इशा छोड़े, बदतमीजी करे, झूठ बोले, शराब पिए, दाढ़ी कटाए, दाढ़ी छटाए, बदतमीजियां करे, बेहयाई करे, कभी ऐसा नहीं होगा। अब आपकी अजमतों को सलाम किया जाएगा, आपके हौसलों को सलाम किया जाएगा। बड़ा काम आपने किया कि बेटे को हाफिज कुरान बना दिया। अब दाढ़ी आपके चेहरे से नजर आनी चाहिए, अब सच आपकी जबान से सुननी चाहिए, अब किरदार से हया का पैगाम दुनिया को मिलनी चाहिए। अब दुनिया को यही तवक्को रहेगी, जब तक आप नमाजी नहीं बनोगे आपका बेटा कभी नमाजी नहीं बनेगा। हाफिज कुरान बन जाना, आलिम दीन बन जाना, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बेटा अब 5 टाइम नमाजी होगा। आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती ये बनने के बाद भी अगर घर का कल्चर गलत है, गैर इस्लामिक माहौल में बेटा आगे बढ़ रहा है, पहले से भी अगर नमाजी होगा तो बाप को नमाज से दूर होता देखकर बेटा भी नमाज से दूर हो जाएगा। बाप को झूठ बोलता हुआ देखकर बेटा भी वक्त का झूठा होगा। बाप को शराब पीता हुआ देखकर बेटा भी शराब पीने पर मजबूर होगा। इसलिए तमाम बाप को, माँ को मेरी गुजारिश है कि आप अपने किरदार से अपने बच्चों की किरदार साजी फरमाए। जब तक आप नहीं सच बोलेंगे आपका बेटा सच नहीं बोलेगा। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आपका नौनिहाल नमाज नहीं पढ़ेगा। जब तक आप हया नहीं करेंगे तब तक आपके बच्चे से यह उम्मीद नहीं की जाएगी। इसलिए अब आप भी हया वाले बन जाए, आपका बेटा भी हया वाला बन जाएगा, आपका समाज सुधरता चला जाएगा। मैं अक्सर एक गरीब की बात कभी कभी अपने इलाके में बोल दिया करता हूँ। एक गरीब इंसान जिसकी कमाई बहुत मुख्तसर थी, मात्र कुछ पैसे कमाता 2-4 रोटी के लायक और वो भी खत्म हो जाता। वो पैसे खत्म होने के बाद कई दिन हो गए घर में कहीं से रोटी नहीं आई। 80 साल का बूढ़ा बाप है, बेटी जवान 18 साल की कई दिन से भूखी है। एक दिन नमाज फजर से पहले ही अजान के फौरन बाद अपने बाप से कहती है, अब्बा जाइए ना मार्केट कुछ काम करके आइए, 2-4 पैसे का जुगाड़ लगाइए ताकि रोटी का इंतजाम हो जाए, सब्जी का इंतजाम हो जाए। बाप बुढ़ापे में भी साहब अपनी बेटी की ख्वाहिशात का एहतराम करता है। बाप चाहे जिसका भी हो, बाप हमेशा अगर फोन आ जाए कहीं से ससुराल वाले के यहाँ से कि हमको फ्रीज चाहिए, हमको कूलर चाहिए, 15 साल पहले जिसकी बेटी की शादी हुई
थी, बड़ी बेटी को साइकिल उसने गिफ्ट किया था। अब इस जमाने में अपाची चल रही है तो बड़ा दामाद भड़कते हुए अभी भी 15 साल के बाद कहता है कि अब्बा उनको आप अपाची दे रहे छोटी बेटी को, हमको तो साइकिलें दिए थे, अभी भी आप अपाची दीजिए। तो इस उम्र में भी 80 साल में भी बाप चाहता है कि कहीं हाफ ड्यूटी फुल ड्यूटी 2 नाइट 3 नाइट जगना पड़े, जग कर अपनी बेटी को खुश करने का रास्ता तलाश किया जाए। अब वो बाप भी सोचा कि चलो बेटी कह रही है तो जाता हूं मार्केट में कहीं से पैसे का इंतजाम कर लो। झोली बेटी बाप को पकड़ाई, बाप मार्केट गया, पूरा दिन मार्केट में 80 साल का बूढ़ा घूमता रहा, काम की तलाश में चक्करें काटता रहा, कहीं से काम मिल जाए तो 4 रोटी का जुगाड़ लग जाएगा। अब वो बूढ़ा शाम तक घूमता रहा। इधर शाम होते ही उसकी जवान बेटी 18 साल की खड़ी दरवाजे पर बाप की आमद का इंतजार कर रही है कि अभी शाम होते ही अब्बा झोली भर के सामान लाएंगे, सब्जी और दाल चावल का इंतजाम करके लाएंगे, रोटी पकाऊंगी, सब्जी पकाऊंगी, कई दिन के बाद खाकर आज नमाज इशा पढ़ूंगी तो लज्जत अलग हिसाब की मिलेगी। इस इरादे से जवान बेटी बूढ़े बाप की आमद का इंतजार दरवाजे पे कर रही है। शाम होते ही बाप जैसे दरवाजे पे आके खड़ा हुआ, बेटी की निगाह बाप की निगाह से बाद में टकराई। पहले जवान बेटी बूढ़े बाप के हाथ से लगी खाली झोली को देख लेती है। बेटी कहती है अब्बा आपकी झोली खाली है, आपने लगता कोई काम किया नहीं, आपको पैसा मिला नहीं, आपने रोटी का इंतजाम क्यों नहीं किया? अब्बा आपकी बेटी क्या खाएगी, आपकी बेटी कैसे सोएगी, आपकी बेटी कैसे नमाज पढ़ेगी, कैसे भूखे पेट कुरान पढ़ेगी? एक नमाजी बाप का एक्शन देखिए। ऐसी परिस्थिति में एक नमाजी बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, सीधे अंदर ले गया, कहा बेटी खामोश रह, बेटी सब्र कर ले, बेटी अगर तू सब्र करेगी तेरे सब्र की बरकत से अल्लाह आज भले ही तेरे बाप को कुछ दिया न दिया, मगर तू सब्र करेगी इसकी बरकत से अल्लाह तेरे बाप को इससे बेहतर बदला कल अता फरमा देगा, आने वाला दिन अता फरमा देगा। बेटी सब्र कर ले, बेटी सब्र कर ले। और अगर रात गुजारना है तुझे तो सुन, एक फार्मूला है बेटी, नमाज इशा के बाद अगर कल रात तूने सिर्फ 4 रकअत नमाज पढ़ी, आज 12 पढ़ दे, तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। कल अगर 1 पारा कुरान तूने पढ़ा, आज 5 पारे कुरान पढ़ दे, तेरी रात आसानी से कट जाएगी। ऐसी परिस्थिति में हम में से कौन होगा जो अपनी औलाद से और नमाज एक्स्ट्रा पढ़ने की तलकीन करेगा? कोई नहीं। हवा न और साइकिल में तो साहब हम बोलते नमाज कैसे पढ़ने जाए, पेट में मामूली सा दर्द हो तो हम दवाई लेके घूमते हैं कि हम रोजा क्यों रहेंगे, पेट में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, शुगर का पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, यानी समस्या सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम हो, उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, हम रोजा ही नहीं रखेंगे, हम ये इबादत ही नहीं करेंगे। मगर तरस लेना चाहिए उस गरीब आदमी से कि बेटी भी 3 दिन से भूखी है, बाप भी 3 दिन से लाकर परेशान है। भूखा बाप भूखी बेटी को ये नहीं कहा बेटी आराम से तकिया लगा के सो जा, आराम से चादर डाल के सो जा, बल्कि ऐसी परिस्थिति में बेटी से बाप कहता है बेटी कल से ज्यादा आज कुरान पढ़ दे, कल से ज्यादा आज नमाज पढ़ ले। बेटी पूरी रात कुरान पढ़ती रही, पूरी रात नमाज पढ़ती रही। नमाज फजर की जैसे आजान बेटी सुनी, नमाज फजर अदा की, फिर अपने बाप को झोली पकड़ाई, अब बाप मार्केट जाइए। बाप मार्केट गया, दूसरी शाम तक बाप मार्केट में घूमता रहा। वापस जब घर आया है, दूसरी शाम को भी नाकामी मिली, तीसरी शाम को नाकामी मिली, लगातार 3 दिन तक बूढ़ा मार्केट गया, वापस आया। जब नाकाम हुआ, आखिर में अल्टीमेटम देते हुए बेटी ने बाप को धमकाया, अब्बा आज अगर आपने रोटी का इंतजाम नहीं किया तो आपकी बेटी गलत कदम उठाने पर मजबूर होगी। गौर से सुनिएगा, आज आने वाले जुमले का इस्तेमाल कीजिएगा, बात अगर समझ में आएगी। जवान बेटी बूढ़े बाप से कहती है अब्बा जल्दी हिसाब अपने दुरुस्त कर लीजिए, कहीं से कमा के लाइए। बाप चौथी सुबह मार्केट गया, पूरा दिन घूमता रहा, धक्के खाते रहा। शाम को जब लौटा है, अभी बेटी कुछ पूछ पाती कि दरवाजे पर आते आते 80 साल का बूढ़ा बेहोश होके गिर पड़ा। जवान बेटी बूढ़े बाप को कांधे लगाकर किसी तरह उठाकर हुजरे में रख दी। रात भर बेटी सोचती रही, अब अब्बा भी मरने वाले हैं भूख से, कहां से रोटी का इंतजाम हो, कहां से सब्जी का इंतजाम हो, कहां से दाल चावल का इंतजाम हो। जवान बेटी रात भर सोचती रही। आखिरी पहर नमाजी की बेटी के दिमाग में शैतानी वसवसा हाइल हुआ। नकाब के पट्टी में मलबूस होकर वो नकाब पहन के भागी, छलांग लगाकर घर से मार्केट गई। इरादा क्या बनाई कि
मैं मार्केट जाऊंगी, नकाब के पट्टी को उठा के फेंक दूंगी, चेहरा खोल लूंगी, अधलिंगी पोजीशन में हो जाऊंगी, लोग मुझे देखकर सोचेंगे बहुत खूबसूरत है, मेरे करीब आएंगे, उनको अपने जिस्म के बदले तो 4 पैसे उनसे लूंगी, उसी पैसे से रोटियां खरीद कर अपने बूढ़े बाप को खिलाकर उनकी जिंदगी को बचा लूंगी। एक जवान बेटी बूढ़े बाप की जिंदगी को बचाने के लिए इज्जत का सौदा करने मार्केट पहुंची है। इधर फजर का वक्त होते ही बूढ़ा होश में आया, देखता क्या है बेटी बिस्तर पे है नहीं, परेशान बूढ़ा चारों तरफ तलाश किया, पड़ोस में खोजा, कहीं बेटी का कोई सुराग न लगा, वापस अपने उसी हुजरे में दाखिल हुआ जहां नमाज पढ़ा करता था, जहां कुरान पढ़ा करता था। उसी कमरे में आकर अपनी पेशानी को सजदे में रखकर अल्लाह से मुतालबा किया, या अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि मैंने अब तक कितने सजदे किए, मुझे नहीं मालूम कि मैंने अब तक कितनी नमाजें पढ़ी, मगर जितनी नमाजें हमने पढ़ी है, जितने सजदे हमने किए हैं, अब तक उन तमाम सजदों में तूने अगर एक सजदा भी कबूल फरमाया है, उसी सजदे का वास्ता मेरी जवान बेटी को की मुहाफजत फरमा ले, मेरी जवान बेटी को महफूज फरमा ले, मेरी बेटी को रुस्वा होने से बचा ले। नमाजी बाप अपनी बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए पेशानी में सजदे को रखकर अल्लाह से मुतालबा कर रहा है। उधर शाम होते ही दरवाजे से खटखट की आवाज सुनाई दी, बूढ़ा सजदे से सर उठाकर दरवाजा खोलते ही देखता क्या है, सुबह की भागी बेटी शाम को दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही है। बाप खुशी से रोने लगा, कभी पेशानी चूम रहा है, कभी आंखों का बोसा ले रहा है और रो रो कर पूछता है बेटी कहाँ भागी थी। बेटी ने कहा अब्बा मैं मार्केट गई थी, काम की मैं मार्केट गई थी इज्जत बेचने के लिए, मैं देख रही थी कि आप कई दिन से कमाने जा रहे थे, मगर आपके बुढ़ापे की बुनियाद पर कोई अक्लमंद आपको काम नहीं दे रहा था। मैं समझ गई कि अगर ऐसा ही रहा तो आप भूख से मर जाएंगे, इसलिए अब्बा मैं मार्केट में नकाब पहन के गई थी ताकि किसी को अपनी सूरत दिखाकर 2-4 पैसा ले लूं और उसी पैसे से दाल चावल का इंतजाम कर लूं। अब इतना सुनते ही एक नमाजी बाप, इबादत गुजार बाप रो पड़ा, कहता है बेटी जल्दी बता, बेटी जल्दी से बता, कितने लड़कों ने तुझे अपना बदन टच किया, तेरा बदन टच किया, किन किन लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया। बेटी पीछे हटते हुए कहती है अब्बा कसम खुदा की मैं गलत इरादे से घर छोड़कर मार्केट जरूर गई थी, लेकिन अब्बा मार्केट के जिस सदर दरवाजे पर मैं सुबह खड़ी हुई, शाम तक उसी दरवाजे पर मेरा कदम जमा रहा, मैं हजारों लोगों को आते और जाते देखी, मगर कोई मेरा बदन क्या टच करता, मेरा बदन कोई क्या छूता, मुझे कोई क्या इस्तेमाल करता। अब्बा कसम खुदा की किसी ने मेरी तरफ गलत निगाह उठाकर भी नहीं देखा। बाप पलटकर जवाब देता है बेटी तुझे कोई गलत निगाह से कैसे देखेगा, क्योंकि आज तक तेरा ये 80 साल का बूढ़ा बाप किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा है। जब तक एक बाप दूसरों की बेटी की इज्जत को नहीं समझेगा, तब तक वो अपनी बेटी की इज्जत के ताल्लुक से गंभीर रहे कि अब हमला होगा। वो सऊदीया में मस्ती करेगा, बेटी यहाँ मस्ती करेगी, वो दिल्ली में मस्ती मारेगा, बेटी यहाँ मस्ती मारेगी। एक ही रास्ता है, हम मुसलमान बने और खुद ब खुद समाज को इस्लामिक पैगामात अपने किरदार से दे देंगे। दुआ है मौला तबारक व तआला इस अज़ीमुश्शान जलसे के एहतमाम और इंसराम में हमारे जिन लोगों ने हिस्सा लिया